कार्तिक स्नान की कहानी। भक्तों, सभी कहानियों में ये जो कार्तिक स्नान वाली कहानी है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। एक घर में सास, बहू, बेटा ये 3 जने थे। एक दिन माँ बोली, बेटा मैं तो कार्तिक नहाऊंगी। बेटा बोला, नहा ले मैया। सो उसने अपनी मैया के लिए घी बूरो लाकर रख दियो और बहू से बोला कि मैया कार्तिक नहाएगी, सो उसके लिए लड्डू कर देना। बहू ने घी बूरा तो उठा कर रख दिया और चुनी भूसी के लड्डू कर दिए। बेटा अपनी मैया को गंगा के तट पर एक झोंपड़ी में छोड़ आया और जो आसपास के लोगों से कह आया कि भैया मैं अपनी मैया को यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, सो तुम लोग इनका ध्यान रखना। बुढ़िया सुबह ही उठे, कार्तिक नहाकर खूब भजन पूजा पाठ करे और जैसे ही लड्डू निकाले, कृष्ण भगवान एक याचक के रूप में आतुर कहते, दरवाज़ा खटकाऊं, माँ एक लड्डू पाऊं। ऐसा सुनते ही बुढ़िया झट एक लड्डू दे देती। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। फिर श्री भगवान आए और बोले, मैया जो चाहे सो वरदान मांग ले। बुढ़िया बोली, मैं क्या मांगूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा सुनकर भगवान ने झोंपड़ी में एक लात मारी। लात मारते ही वह महल हो गई। फिर बुढ़िया में लात मारी, सो वह सुंदर युवती हो गई। अब उसके पास खूब धन दौलत भी थी। जब उसका बेटा अपनी मैया को लेने आया तो उसने आसपास के लोगों से पूछा, भाइयों मैं यहाँ एक बुढ़िया को छोड़ गया था, क्या आप लोगों ने उसे देखा है? वो बोले, अब सामने वाले महल में है। उसने वहाँ जाकर आवाज़ दी। मैया बाहर निकल कर आई। बेटा गाड़ी में अपनी मैया को बिठाकर सब सामान साथ रखकर घर ले आया। यह देख बहू जलने लगी। वह अपनी माँ को भी कार्तिक स्नान कराने की सोचने लगी। कार्तिक के आते ही उसने अपनी माँ को स्नान करने को भेजा और खूब घी बूरे के लड्डू बनाकर साथ में रख दिए। उसका पति अपनी सास को यमुना किनारे छोड़ आया। कार्तिक के शुरू होते ही औरतें सुबह नहाने आती, किंतु वे सोई पड़ी रहती तथा उनसे कहती कि तुम इतनी जल्दी आकर इतना शोर क्यों मचाती हो। जब भगवान श्री कृष्ण आते और कहते, झोली फैलाऊं मैं एक लड्डू पाऊं, वह लड्डू न देकर कह देती कि जमाई के घी बूरे के लड्डू मैं तुझे दूं कि खुद खाऊं, और खुद खा जाती। कार्तिक के पूरा होते ही भगवान आए और बोले, मांग क्या मांगे। वह बोली, जैसा आपने मेरी समधन को दिया वैसा मुझे भी दो। भगवान ने यह कहकर कि तेरी करनी तेरे साथ, उसकी करनी उसके साथ झोंपड़ी में लात मार दी। झोंपड़ी उड़ गई तथा बुढ़िया में लात मारी तो वह एक सुअरिया बनकर इधर उधर घूमने लगी। कार्तिक का महीना पूरा होते ही बहू बोली कि तुम अपनी मैया को तो तुरंत लेने चले गए, अब मेरी माँ को भी तो लाओ। वहाँ जाकर उसने देखा ना तो झोंपड़ी है ना बुढ़िया है। पूछने पर पता लगा है कि झोंपड़ी का तो पता नहीं, बुढ़िया तो सुअरिया बनकर घूम रही है। वह सुअरिया के गले में एक रस्सी बांधकर उसे घर खींच लाया और अपनी बहू से बोला कि यह तेरी माँ है। वह बोली, अरे माँ का यह हाल कैसे हो गया? पति बोला, तेरी माँ की करनी तेरी माँ के साथ और मेरी मैया की करनी मेरी मैया के साथ। उसने पंडितों से पूछा तो एक पंडित ने बताया कि जो भी 9 कार्तिक तब 10 बैसाख बिना नमक के खाए नहाई हो, उसके नहाने का पानी इस पर पड़ते ही यह ठीक हो जाएगी। यह सुनकर बहू ने विचारा कि मेरी सास ने इसी तरह स्नान किए हैं, अतः वह अपनी सास की खुशामद करके बोली कि सासू जी आज तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से नहलाऊंगी। सास बोली, तुम नहीं मानती बहू तो नहला दे। तब बहू ने एक गड्ढा खोद उसमें अपनी माँ को बिठा दिया और ऊपर से पट्टा रख दिया। अपनी सास को उस पट्टे पर बिठाकर खूब मल कर स्नान कराया। नहाने के पानी गिरने से बहू की माँ पहले जैसी हो गई। जैसा कार्तिक पहली को आया, सब काहू को आए, दूसरी को आया, किसी को भी नहीं आए। भक्तों, कार्तिक मास की ऐसी महिमा है। इस कथा के श्रवण करने से पाप नष्ट होते हैं और कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होता है। अवश्य सुनिएगा इस कथा को।